चलेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो लिक्विडिटी कंसेप्ट ये है कि अगर मार्केट में मैं कोई शख्स जो है ना वो एक चीज़ 100 रुपये की बेच रहा है रिटेलर को, कि एक कस्टमर एक लेके जा रहा है, दो लेके जा रहा है, चार लेके जा रहा है, वो चीज़ बेच रहा है 100 रुपये की। एक कस्टमर आता है, वो उसे कहता है कि भाईजान मुझे ये 100 चीज़ें चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपना रेट रिड्यूस कर देगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा कम पैसों पे वो कहेगा मुझे 100 चीज़ें तो चाहिए, लेकिन मैं तुमसे 100 रुपये पे नहीं खरीदूंगा, मैं 90 रुपये पे खरीदूंगा। तो वो अपनी प्राइस को क्या कर लेगा, डाउन कर लेगा। लेकिन जब और लोग देखेंगे तो वो कहेंगे कि मार्केट में वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, तो ऐसा ऐसा उसकी खपत बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। अब उसको पता है कि ज़्यादा कस्टमर आ रहा है, तो वो उसी चीज़ की प्राइस 110 कर देगा। ठीक है, ये सिंपल सप्लाई डिमांड की एक चीज़ है, और साथ लिक्विडिटी कंसेप्ट भी है कि जब मार्केट के अंदर बड़ा बायर, बड़ा खरीदार जो है, ठीक है, वो क्या है कि आपसे जिस प्राइस पे खरीदना चाहता है, आप मार्केट को उसकी पर्ची की प्राइस पे लेके जाते हैं। अब हम हैं सारे इस मार्केट के रिटेलर्स, हमारे अकाउंट से छोटे छोटे $100, $200, $1000, $10,000, ठीक है, $1,00,000, ये सब छोटे अकाउंट हैं। बड़े अकाउंट्स होते हैं किनके, बैंक्स के, हेज फंड्स मैनेजर्स के, ठीक है, ये जो इकोनॉमिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, यूके की, यूएसए की, जापान की, चाइना की, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ये पूरी पूरी इकोनॉमीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनके बहुत बड़े अकाउंट होते हैं। तो सपोज दैट कि एक लेवल है कोई, ठीक है, कि मार्केट का एक ये हाई है, ठीक है, और मार्केट का एक ये लो है, ठीक है, या कोई भी ऐसा लिक्विडिटी लेवल है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा लेवल है। और मार्केट वाले क्या चाह रहे हैं, अब मार्केट कहाँ घूम रही है, मार्केट इनके दरमियान में कहीं सराउंड कर रही है, ठीक है, यूं रेंज कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे सारे मेरे और आप जैसे आर्डर वाले लगा रहे होंगे, कहीं बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, जिसने बेचना है, जिसने खरीदना है, ठीक है, वो तो कहेगा मैं बेस्ट प्राइस पे खरीदूं, मैं बेस्ट प्राइस पे बेचूं। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि मैं प्राइस को इधर इधर दरमियान से नहीं खरीदूंगा, मैं प्राइस को बेस्ट प्राइस पे खरीदूंगा, कि जब मार्केट को मैं यहाँ आएगी मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा। ठीक है, और इसी तरह सेलर कहता है कि जब यहाँ आएगी मैं तब बेचूंगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे एरियाज जहाँ पे मार्केट के बड़े बायर्स बाय करने में इंटरेस्टेड हों या सेलर्स सेल करने में इंटरेस्टेड हों, वो हमारा लिक्विडिटी एरिया कहलाएगा। ठीक है, उस चीज़ को हम कहेंगे मार्केट जो है, मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 1 मिनट वेट करें। सही है, तो लिक्विडिटी से मुराद क्या होगी कि मार्केट मेकर्स जो हैं, ठीक है, जिसको हम स्मार्ट मनी वाले कहते हैं, जिसको हम हेज फंड मैनेजर कहते हैं, जिसको हम अकाउंट मैनेजर्स बैंक्स कहते हैं, ठीक है, ये जो इस मार्केट की मेन इसके अंदर पैसा डाल रहे होते हैं, वो इस मार्केट को कहाँ से खरीदने में इंटरेस्टेड है और कहाँ से बेचने में इंटरेस्टेड है, वो जोन्स लिक्विडिटी जोन्स कहलाते हैं। ठीक है, हमारे स्ट्रेटेजी में वो लिक्विडिटी जोन्स, और हमारी क्या और भी किसी भी स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो वो ये लिक्विडिटी जोन्स इस वक्त इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि मार्केट का जो बायर है वो कहाँ से बाय में इंटरेस्टेड है, और मार्केट का जो सेलर है वो किस पॉइंट से सेल करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसके अंदर वो हम रिटेलर्स को ट्रैप भी कराएंगे, वो हम रिटेलर्स को शो ऐसे कराएंगे कि मार्केट यहाँ से बाय होने लगी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हो गया लिक्विडिटी कंसेप्ट कि मार्केट के अंदर बड़े ऑर्डर्स किस जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी लेवल्स, लिक्विडिटी जोन्स कौन से हैं हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर, वो चार हैं मेन। ठीक है, ये मैं आप लोगों को तरतीब इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। हमने इन चार चीज़ों पर नज़र रखनी होगी जिनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है,
और वो चार चीज़ें क्या हैं? एक, हमने सेशन हाई लो आप लोगों ने देख लिया, इसको आज भी थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। पहले भी मैंने एक दफ़ा आप लोगों को इसका कंसेप्ट दिया था, ठीक है। फिर आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ाया है, तो जो स्विंग हाई लोज होते हैं, ठीक है, जो हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो है, ठीक है, स्विंग हाई लोज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोगों के इसके नीचे और इसके ऊपर एसएल होते हैं, और इसके सामने अभी हमारे सामने मार्केट की एक एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। तो स्विंग हाई लोज। तीसरा हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। और चौथी एक चीज होती है एफवीजी, ठीक है। हम इन चीज़ों को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, इन चार एरियाज को। ये आप लोग नोट कर लें बेशक पास, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो हम ये एरियाज मार्क करना सीखेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को मज़ीद हम देखेंगे, उसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये आपके मेन फिलहाल कंसर्न होंगे। ठीक है, इन एरियाज को समझना है। सेशन हाई लो आप लोगों ने पहले लेक्चर ले लिया है, मैंने भी हल्का फुल्का समझाया है, ठीक है। आप लोगों में से किसी को उसको मार्क करने में कोई इशू हो तो वो आप लोग उसका सेशन हाई लोज वाला लेक्चर रिकॉर्ड देख लें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे असाइनमेंट वाले नंबर पे ही परसू कर लें, ठीक है। आगे इंशाल्लाह वो असाइनमेंट वाले नंबर पे रेगुलर आप लोगों को अपडेट चलेगी। मैं तकरीबन रेगुलर मार्किंग उसकी चेकिंग कर रहा हूँ अब। तो अगर अगर अभी भी कुछ नहीं हुए हुए तो कल तक हो जाएंगे, या रीसेंड कर दें अगर पुराने भेजे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें इशू नहीं है, आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपरली गाइडेंस उसमें वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो सेशन के आप लोगों को कंसेप्ट बताया था कि एक प्राइस है, ठीक है, जिसके ऊपर एशिया वाले इस प्राइस पे खरीदते हैं, इस प्राइस पे बेच रहे हैं इसको, और इस प्राइस से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो लंदन वाले कहते हैं, लंदन वाले क्या कहते हैं कि हमने इससे ज़्यादा ऊंची वाली प्राइस पे बेचना है, डिपेंड ऑन ट्रेंड, और या हमने इससे कम प्राइस पे बाय करना है, ठीक है। ये एक सिचुएशन आ जाती है, और इसमें एसल हंटिंग भी शामिल है, और ये कंसेप्ट भी शामिल है कि एक मंडी वाला दूसरी मंडी से कम प्राइस पे खरीदना चाहता है ताकि उससे ज़्यादा फायदा हो, या उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहता है ताकि उससे ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। अगर लंदन वाले सुस्त पड़ते हैं, लंदन वाले नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो यूएसए वाले तो करते हैं कि वो तो लाजमी कहते हैं कि हम या हम लंदन वालों से ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे, या एशिया से ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे, या उनसे कम प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन सम टाइम ये चीज़ मैटर कर रही होती है, ठीक है। तो उसका उसका तरीका ये होता है कि हमने इन पॉइंट्स पे जाके कंफर्मेशन देखनी होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सेशन को हमने आसान लफ्जों में क्या इस तरह समझना है कि मार्केट क्या करेगी, या एक मंडी वाले दूसरी मंडी की जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदा या बेचा है वो उससे कम पे या ज़्यादा पे खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है। इसकी मार्किंग का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बल्कि रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे किसी ने अगर रह गया है तो, ठीक है। हमारे पास चार सेशंस होते हैं, ठीक है। एशियन सेशन जिसमें सिडनी और टोक्यो सेशन आ जाते हैं, ठीक है। हम वैसे नॉर्मली इसको एक ही सेशन काउंट करते हैं। ये हम मार्क करते हैं 4 बजे वाली कैंडल से, ठीक है। 3 बजे मार्केट ओपन होती है सिडनी की, 6 बजे टोक्यो स्टार्ट होता है, हम इसकी 4 बजे वाली कैंडल मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास घंटे की विंडो ओपन है यहाँ पे। अब 3 बजे है, ये 4 बजे वाली कैंडल है, तो ये यहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस वाली कैंडल को हम मार्क मार्क कैसे करेंगे? यहाँ से हम ये लाइन ले लेंगे और ये वर्टिकल लाइन लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 10 बजे हमारा सिडनी क्लोज हो जाता है, और 12 बजे हमारा टोक्यो। हम 12 बजे के बाद से हम उसको यूके सेशन या लंदन सेशन काउंट करते हैं, तो 12 बजे वाली कैंडल को हम यहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 5 बजे वाली कैंडल को
एक दो तीन चार पाँच, 5, 5:30 बजे यूएस सेशन स्टार्ट होता है, तो 4 बजे की कैंडल हम लंदन सेशन काउंट करेंगे, वो यूएस सेशन काउंट करेंगे। उस टाइम यूएस सेशन स्टार्ट होता है। तो अब ये देख ले कि इस मार्केट के अंदर आज के दिन में लंदन लो कहाँ था, यहाँ पे था। मार्केट ने लंदन लो को स्वीप किया, ठीक है, और बाय चली गई। सही है। ये सेशन स्वीप है। ये क्या बात हुई असल में अब, कि मार्केट सारा दिन इधर ही रेंज कर रही थी, ठीक है। लंदन वालों ने, ये एशिया वालों ने, दोनों का लो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। एशिया का तकरीबन यहाँ बनता है और लंदन का ये बनता है, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो यूएस सेशन ने क्या किया, उसने कहा मैंने उससे कम प्राइस पे खरीदना है, वो नीचे गया, उसने वहां से खरीदा और अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है। तो ये हमारा मेन क्या है, लिक्विडिटी कंसेप्ट है सेशन हाई लो की बेस पे। ये आज के दिन की एग्जांपल है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह उसने पहले क्या किया था कि यहाँ पे ये लंदन हाई था तकरीबन इस जगह पे, ठीक है। मैं ये लाइन हटाऊं थोड़ी सी, ये, तो पहले उसने हाई को स्वीप करके बेचा, ठीक है, उसके ऊपर प्राइस से बेचा और फिर लो को स्वीप करके उस प्राइस पे खरीद लिया, ठीक है। स्वीप इसको कहेंगे कि मार्केट ने उससे बड़ी प्राइस पे बेचा और उससे थोड़ी प्राइस पे खरीद लिया, ठीक है, जो पिछले सेशन ने बनाया था। तो ये चीज हमारी मेन है, आप लोगों ने एक इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बड़े बायर्स के आर्डर मौजूद हैं इस जगह पे और सेलर्स के आर्डर मौजूद हैं इस जगह पे। सही है। तो ये एक हमारा जोन हो सकता है जहां से मार्केट बाय या सेल हो सकती है, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड कर लें। ठीक हो गया। इसकी आप पीछे एग्जांपल निकाल के मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेशन का हाई लो मार्क करें और देखें मार्केट ने कहाँ पे उस हाई लो को स्वीप किया है, ठीक है। हर जगह नहीं स्वीप किया होगा, कहीं ब्रेक किया होगा, कहीं स्वीप किया होगा। तो स्वीप का आप लोगों ने कंसेप्ट फिलहाल देखना है, ब्रेक वाली चीज पे हम बाद में जाएंगे। ये हमारी एक चीज होगी कि सेशन के हाई लो को मार्केट स्वीप करके आए। इसी तरह स्विंग हाई लो है, ठीक है। स्विंग हाई लो की एग्जांपल हमारे सामने है कि मार्केट में ये एक लो था, ठीक है, मुमकिन है ये लंदन लो भी हो। न्यूयॉर्क ने पिछले दिन का लो है, डेली लो है, ठीक है। ये स्विंग लो है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा तो है ना हाई लोज को। तो यहाँ पे ये लोअर हायर लो है, ठीक है। हायर लो को मार्केट ने स्वीप किया, क्यों, यहाँ पे बायर्स के एसएल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुई ये एसएल हंटिंग। इस चीज को क्या कहेंगे हम, कि लोगों ने अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस जिनको नहीं पता तो ये बताएंगे हम, जब बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हम मैक्सिमम लॉस फिक्स कर देते हैं कि अगर मैंने इस जगह से बाय किया सपोज दैट, तो मैं अपना एसएल रख लूंगा यहाँ पे कहीं पे, कि मार्केट मैक्सिमम इस लेवल तक आए तो मेरी ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए, इससे ज़्यादा मैं लॉस को बर्दाश्त नहीं करूंगा इस ट्रेड के अंदर। तो लोगों के स्टॉप लॉस इस जगह थे, उन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग की, मार्केट ने स्वीप किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो अब ये दो लिक्विडिटी पॉइंट्स, दो एरियाज आप लोगों ने मार्क करके भेजने हैं। इनकी मैं मजीद अभी एग्जांपल आप लोगों को कर देता हूँ। एक सेशन हाई लो, जिस तरह ये सेशन आज के दिन में सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह लंदन हाई और लंदन लो को यूएस सेशन ने, ठीक है, यूके सेशन के हाई और लो को यूएस सेशन ने स्वीप करके सेल किया और नीचे से स्वीप करके बाय किया, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लिया आपने। और सेकंड आप लोगों को स्विंग लो को स्वीप को दिखाया कि किस तरह मार्केट ने लो को स्वीप किया और मार्केट बाय गई। सही है। तो ये हमने आज आपने पहले दो लिक्विडिटी लेवल्स को पढ़ लिया है, आप लोगों ने इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। इधर देख लें मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने ये लो स्वीप किया यहाँ पे, ठीक है, इस लो को स्वीप करके बाय हो गई, ठीक है, अलोंग द ट्रेंड करेंगे। और अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं तो ये लो भी यहाँ पे अगेन स्वीप हुआ है। सही है। इस लो को देख लें, ये लो
परफेक्टली स्वीप नहीं हुआ लेकिन मार्केट उसके क्लोज से आके गई है। ठीक है, यहाँ पे इस स्विंग हाई को कंसिडर कर लें कि स्विंग हाई को ब्रेक किया और स्वीप किया इधर मार्केट ने, और फिर मार्केट सेल गई। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे देख लें। ठीक है, कि मार्केट ने हाई को स्वीप किया। अब यहाँ पे लोगों के एसएल थे, एसएल हंटिंग हुई और मार्केट सेल में चली गई। सही है। तो यहाँ पे देख लें, मार्केट ने ये हाई स्वीप किए और सेल शो किया। यहाँ पे इसने इन लोज को स्वीप किया और फिर बाय चली गई। ठीक है, ये आपके सामने मुख्तलिफ एग्जांपल हैं कि मार्केट स्विंग हाईस और स्विंग लोज को स्वीप करके, इवन ट्रेंडिंग मार्केट में और रेंज के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली वर्क कर रहा होता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इधर, अगर आप एग्जांपल निकालें तो यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे ये लो स्वीप होके बाय हुई, फिर इस जगह ये लो स्वीप होके बाय हुई। ठीक है, और इस जगह ये स्वीप होके सेल हुई। सही है। तो इस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पे रेंज में निकालेंगे तो लो हाई स्वीप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे इसकी एग्जांपल्स बना के भेजनी है उसी नंबर पे, कि मार्केट में ये सेशन हाई लो स्वीप हो रहे हैं और यहाँ पे स्विंग हाई लो स्वीप हो रहे हैं। स्वीप का होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को, नहीं है तो अभी क्वेश्चन में कोई किसी को इशू है तो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आज की क्लास में सबसे पहले आप लोगों ने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझा है कि मार्केट मेकर्स के, स्मार्ट मनी वालों के आर्डर्स किस जगह पे हैं, वो एरिया हमारा लिक्विडिटी एरिया है, या वो चीज़ हमें लिक्विडिटी कहलाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी आसान लफ्जों में वो पैसा है जो मार्केट में फेंका जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लिक्विडिटी जोन्स कौन कौन से हैं, तो वो दो हमने पढ़ ली हैं, एक सेशन हाई लो और एक स्विंग हाई लो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो हमें ये सेशन हाई लो का पता होना चाहिए, हमें स्विंग हाई लो का पता होना चाहिए। तो आप लोगों में से जो स्ट्रक्चर का हाई लो का पूछ रहे थे कि सर इसका क्या फ़ायदा है, तो वो फर्स्ट थिंग आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी। सेकंड, हम मज़ीद इसको पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि ये हाई लो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। सही है। स्वीप क्या है? स्वीप यही है कि मार्केट जो है ना, जो अभी मैं चीज बता रहा था, वही उसी चीज को मैं रिपीट कर देता हूँ। ये एक प्राइस पे एशियन लो है। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क बना देता हूँ। ठीक है, ये कोई एशियन लो है। ठीक है, तो लंदन वाले या यूएस सेशन वाले क्या करेंगे, मार्केट में नीचे आएंगे और इस जगह से होके क्लोजिंग वापस ऊपर दे देंगे, समटाइम थोड़ी बहुत नीचे भी दे देंगे, क्लोजिंग वापस ऊपर दे देंगे। ठीक है, इस चीज को हम स्वीप बोलते हैं, कि वो उसके नीचे से होके वापस क्लोजिंग अंदर दे दे, ये चीज स्वीप कहलाती है। ठीक है, जैसे इस कैंडल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट उसके लो के नीचे गई और फिर वापस आके क्लोजिंग दी और उसके बाद बाय चली गई। इसी तरह मार्केट हाई से ऊपर गई और वापस आके उसने सेल दे दी। ठीक है, ये चीज। क्या यहाँ पे मार्केट इस विक से, ठीक है, इस विक से नीचे गई और फिर वापस आके क्लोजिंग इधर दे दी। ठीक है, ये चीज स्वीप कहलाती है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कि मार्केट ने इसको स्वीप किया है। ठीक है, लिक्विडिटी के हवाले से आई थिंक सो मैं थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर दूं एक और तरीके से, कि देखें आसान लफ्जों में, कि ये एक कैंडल सपोज दैट ये एरिया है। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ पोर्शन है। ठीक है, इधर सेलर है। ठीक है, इधर सेलर है, इधर बायर है। ठीक है, इधर बायर है। ठीक है, इस जगह पे 10K का वॉल्यूम है। ठीक है, इस जगह पे लेट से 20K का वॉल्यूम है, मतलब 20K के बाय हुए हैं। ठीक है, इस जगह पे ये जो मार्केट घूम फिर रही होती है इस तरह, यहाँ लेट से 8K से सेल हुई हुई है। ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, ये डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेट से 12K से सेल हुई हुई है। ठीक है,
अब मार्केट में एक नया बायर आता है, ठीक है, अब ये 10 के है, बराबर है मार्केट, सेलर भी बराबर हैं, बायर्स भी बराबर हैं, तो मार्केट क्या करेगी, इनके दरमियान घूम फिर रही होगी, कभी वो बाय हो रही होगी, कभी सेल हो रही होगी। इस दौरान बाय ऑर्डर्स कम ज़्यादा, सेल ऑर्डर कम ज़्यादा हो रहे होंगे। मार्केट में एक बायर आता है और वो पैसा ले आता है कितना, 1 लाख डॉलर का, 100 के का, सही है। वो कहता है मैं इस प्राइस पे 100 के को के से बाय करूंगा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे 20-30 हजार डॉलर की अहमियत होगी कि 100 के की अहमियत होगी। ऑफ कोर्स मार्केट में जो 1 लाख डॉलर लेके आया है उस चीज़ की अहमियत ज़्यादा होगी। तो मार्केट के प्राइस ऑफ कोर्स किधर मूव करेगी, उसकी मर्जी पे। वो कहता है कि मैंने इस जगह पे एक इस प्राइस पे, लेट से मैं इसी को कह लेता हूँ 2270 से, मैं मार्केट को 1 लाख डॉलर से बाय कर लूंगा। तो मार्केट प्राइस खुद ब खुद आएगी इस तरफ, और जब वो बाय कर लेगा तो मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी प्राइस क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। और मार्केट में चूंकि एकदम से बाय ऑर्डर ज्यादा आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। एक और सेलर आता है, वो कहता है कि मैं मार्केट को इस प्राइस पे 200 के से सेल करूंगा, ठीक है। और वो ये कहता है कि वो 200 के के ऑर्डर्स यहाँ प्लेस करता है। अब जब यहाँ आया तो सेलर्स इंक्रीज कर गए, और जब सेलर इंक्रीज कर गए और मार्केट ने उस प्राइस पे आना है, तो क्या हुआ, और यहाँ पे इस इधर बायर्स की भी प्रॉफिट टेकिंग होती जा रही है, वो प्रॉफिट अपना सिक्योर करता जा रहा है। तो इस जगह आएगा तो सेलर्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है। तो ये जहाँ पे 100 के और जहाँ पे 200 के वाला बंदा बैठा है ना, ये हमारे लिक्विडिटी लेवल है, सही है। वो लेवल्स कैसे मार्क होंगे, पता लगेंगे, वो चीज़ मैंने बता दी है। ये 4 चीज़ें याद रखनी, जिनमें से 2 पढ़ा दी है मैंने। सेशन हाई लो पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं स्मार्ट मनी के, स्विंग हाई लो पे ऑर्डर पड़े होते हैं स्मार्ट मनी के। ठीक है, हमेशा पड़े होते हैं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन पड़े होते हैं, इसके चांसेस होते हैं। ठीक है। वो कैसे हमने उस चीज़ को कंफर्म करना है वो हम आगे स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आज के दिन का एशियन हाई लो क्या है, आज के दिन का लंदन हाई लो क्या है, वो यूएस सेशन में, आज के दिन का यूएस हाई लो अगले दिन के एशिया सेशन में। ठीक है, एक सेशन की टाइमिंग अगले 2 सेशन में चलती है। आज का एशिया हाई लो आज के लंदन में और आज के यूएस सेशन के अंदर वैलिड होगा। आज का लंदन सेशन आज के यूएस सेशन के अंदर और नेक्स्ट डे के एशिया सेशन में वैलिड होगा, जब तक स्वीप नहीं होता। एक दफ़ा हो जाएगा तो फिर वो मिटिगेट हो जाएगा, हम उसको कहेंगे कि एक दफ़ा ट्रेड हो गया, अब हम दोबारा इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। आज के दिन का यूएस सेशन, अमेरिकन सेशन, कल के दिन के एशियन सेशन और लंदन सेशन में वैलिड होगा, जब तक कि वो स्वीप नहीं हो जाता। ठीक है। तो होपफुली ये पूरा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। आप लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सेशन हाई लो बताया है, वरना अदरवाइज आप लोग सेशन हाई लो वाला वो देख लें, लेक्चर देख लें। अभी वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा उस चीज़ को कर देता हूँ। सेशन आप लोगों ने यूं कैंडल्स मार्क कर लेनी टाइमिंग के लिहाज से। 4 बजे से आपका एशियन सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे से हम लंदन को काउंट करेंगे, और 4 बजे से हम यूएस सेशन को। ठीक है। इस तरह के से हम मार करेंगे, फिर उस सेशन के दरमियान जितनी भी कैंडल्स हैं उनके जो सबसे हाई पॉइंट होगा वो उसका हाई होगा, जो सबसे लो पॉइंट है वो उसका लो होगा। अब ये जो एशियन मार्क किया है, इस एशियन का हाई क्या है, इस एशियन का हाई ये है, ठीक है, ये। और इस एशिया का लो क्या है, इस एशिया का लो है ये। ठीक है। तो मार्केट ने लंदन के अंदर उसको स्वीप किया, बाय गई, फिर लंदन यूएस ने लंदन को स्वीप किया और बाय गई, यूएस ने लंदन के हाई को स्वीप किया, सेल आई। ठीक है, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही होती है। ठीक है। अभी मार्केट बाय ट्रेंड में है, तो मुमकिन है वो इसको अहमियत ना दे। हम इसकी कंफर्मेशन देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन लेती है या नहीं लेती, डाउन मूव देती है या नहीं देती। ठीक है, इस चीज़ को देखना है। मैं टाइम बता चुका हूँ कि कब कब शुरू होता है, कितने बजे टाइम। यहाँ कोने में आएंगे ना, इसको आपने UTC +5 सेट कर देना है।
ठीक है। तो आपका पाकिस्तानी टाइम सेट हो जाएगा, आप जिस जिस कंट्री के हैं आप उस कंट्री के मुताबिक अपना यूटीसी सेट कर लें। सबसे पहले मैं सिमरनजीत से ले लेता हूँ। जी, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। जी जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने जो सेशन हाई लो अब उसी दिन के देखने हैं, जो एक दिन पीछे जाके भी देखना है। नहीं, जो दो हैं, लास्ट टू हैं। अगर मैं आज सुबह के एशिया में बैठा हूँ ना, तो मैं ओके। कल के मैक्सिमम लंदन और यूएस सेशन को देख सकता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। सही है। सही और है। हाँ कुछ? जी हाँ जी। नहीं नहीं, ठीक है। जी, अमीन राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो। जी जी, जी। सर, क्वेश्चन ये था। जी जी सर, रिक्वेस्ट थी एक बस के, अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो काइंडली कोई 4-5 घंटे हमें पहले बता दिए जाए, उस क्लास होने से पहले, वो भी स्केड्यूल करना इजी हो जाता है सर। मैं आइंदा इसका ध्यान रखूंगा। कल असल में ट्रैवलिंग में था तो मैं टाइमली आपको अपडेट नहीं कर सका। आइंदा इंशाल्लाह इस चीज़ पे फोकस रखूंगा। कोशिश करेंगे आइंदा क्लास कैंसिल ही ना थैंक हो, यू सो टाइमली मच, हो बहुत जाए। शुक्र। बस ये आउट ऑफ सिटी थे तो थोड़ा सा हुआ है, जी जी। लेकिन कोशिश करेंगे आइंदा टाइमली नहीं नहीं, क्लास हो। वो हो जाती है सभी कभी, ठीक हो। ठीक है। थैंक यू ठीक सो है। मच। ठीक है। थैंक यू जी, सो मच। नबील। जी अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। अच्छा, खैर दूसरा मुबारक। मैंने एक चेक करना था कि ये जो सेशन हाई लो, ये वीक टू वीक काउंट होगा ना? हाँ, वीक टू वीक काउंट होगा, बॉडी नहीं काउंट होगा। हाँ, इसे हम ऐसे स्पोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं उस सेशन की। हाँ, स्पोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, बल्कि सम टाइम वो एज अ रेजिस्टेंस या स्पोर्ट बिहेव भी कर रहा होता है। हाँ जी। एज अ ओके। स्पोर्ट या रेजिस्टेंस बिहेव भी कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन वह बात है कि हमने इस पे अपनी जो कंफर्मेशंस होगी ना, वो हमने हम्म। देखनी होगी। ठीक है। वो हम अच्छा, पढ़ेंगे तो इस हम पता लग जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो इसमें स्वीप हम कह रहे हैं, हम्म। सेशन में स्वीप कर रहे हैं, अगर तो वो हम्म। सेल में आ रहा है, तो सेल की वो विक से लेके जाएगा, उसे बाय करेगा, बॉडी से बाय करेगा। आपकी साउंड खराब होगी और मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं आया। अभी आवाज आ रही है, क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या है, जो हम स्वीप की आप एग्जांपल दे रहे थे, हम्म। अगर तो मार्केट बाय सेल में जा रही है, तो जो हाँ। नेक्स्ट कैंडल है वो बाय में जानी जरूरी है, उसे हाँ। स्वीप कहेंगे। उसके बाद कंटिन्यूस पैटर्न बाय का नहीं, जाए, विक विक उस प्राइस से नीचे जाए और वापस आके क्लोज हो जाए जोन में। पिक उस प्राइस से नीचे जाए और ऊपर आके क्लोज हो। सही है। क्लोज हो, इसी तरह विक उस प्राइस से ऊपर जाए और वापस नीचे आके क्लोज हो जाए तो हाई स्वीप कहेंगे। अगर और लो से नीचे जाके वापस आके आके क्लोज होती है तो हम लो स्वीप कहेंगे। बस एग्जैक्टली ठीक हो वन एच गया। की कैंडल ठीक, में। मैं ठीक है। समझ गया। अच्छा, कंफर्मेशन हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही देखेंगे, लेकिन ठीक हो कंफर्म गया। स्वीप वन एच में ही होगा। अच्छा, सही। दूसरा एक एक और चीज थी हरीश भाई, जो हम हाँ। ये ग्राफ्स पे वर्किंग कर रहे हैं, हाई लो और हम्म। सारे सेशंस को कर रहे हैं, जी जी। कि हमने ग्राफ में करना है कि टाइम फ्रेम में से कौन सा बेस्ट आपकी रहेगा? साउंड फिर खराब हो गई है। मैंने कहा इसका टाइम से फ्रेम कौन सा हम सिलेक्ट करें, 1 आवर पे करें या और करें इसको 15 मिनट्स या प्रैक्टिस के 30 लिए मिनट्स पे? फिलहाल 1 आवर 15 मिनट्स, दो तीन टाइम फ्रेम फिलहाल कर लें। ठीक हो 15 मिनट से नीचे ना आए, वो कंफर्मेशन के लिए होता है, वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक ठीक है। हो गया। ठीक, थैंक यू। इसलिए 1 आवर से ऊपर रहें, कोशिश करें 15 मिनट 30 मिनट। 4 आवर, 4 आवर का बड़ा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें ओके। ट्रेड उतनी देर से होती है या मार्केट उतनी देर से उस जगह पे आती है। तो लेकिन ये है कि उसको वैल्यू ज़्यादा करती है। तो ये ठीक, सारी वो चीज़ें आपने फोकस उतना में। ही स्ट्रॉन्ग उसका वो होगा ना। हाँ, जितना बड़ा टाइम Yes. फ्रेम है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग वैलिड हो सकता है। चलिए, थैंक यू। ठीक है। तो अच्छा, तलागन आज की यूएस सेशन ने एशिया लो स्वीप नहीं किया अकॉर्डिंग टू दिस मार्किंग, लेकिन लंदन लो हो गया। हाँ, लाजमी नहीं है कि सारे सेशन जो है वो लो स्वीप होगा। ठीक है, ये मैं चीज़ पहले कह चुका हूँ। ठीक है। स्वीप कितना हो सकता है, मार्केट कितना नीचे या ऊपर आ सकती है, ये क्वेश्चन करना चाहिए था किसी को। खैर, क्वेश्चन तो चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ चले मुझे याद आ गई। तो तकरीबन 30 पिप्स तक मार्केट ऊपर नीचे आ जा सकती है। ठीक है, अगर लो है तो 30 पिप्स नीचे लो आ सकता है, 30 पिप्स ऊपर जा सकता है, 35 पिप्स तक भी अगर मार्केट वापस अंदर आके क्लोज कर रही है। ठीक है, इसीलिए कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किस जगह से वो स्वीप कर रही है, किस प्राइस को रिस्पेक्ट दे रही है। अब यहाँ पे ये हाई भी है,
देख रहे हैं ये स्विंग हाई भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने उससे भी रिजेक्शन ले ली, तकरीबन कितनी 30-40 पिप्स की ऑलरेडी रिजेक्शन ले ली है। लेट्स सी कि ये यहाँ पे अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट प्रूव करना मकसद है कि इस जगह पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मौजूद होते हैं या प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है, वो हमारा पॉइंट हो रहा है। जी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि मार्केट स्वीप के बाद कभी ऊपर चली जाती है, कभी हम्म। उसके नीचे। ये हम्म। क्या सर, ये इट डिपेंड्स अपॉन कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है ये? हाँ, ये कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सम टाइम मार्केट जस्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिहेव कर रही होती है, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस लेवल बिहेव कर रही होती है, ठीक है। तो जैसे मार्केट ने हमने। जो फर्स्ट टाइम में मूव दी होती है ना, जी उसकी सर। टोटल मूव असल में होती वही है। अब इस पे डिपेंड करता है कि हमने जो मेन स्ट्रक्चर है ना उसके साथ अपने इस कंसेप्ट को अलाइन करना है। आपका मेन स्ट्रक्चर कहाँ क्या कर रहा है, क्या बता रहा है आपको? जैसे बाय सर बता हमने रहा है। बात सुने ना, असाइनमेंट। जी सर। सुने बात सुने। मेन स्ट्रक्चर आपको बाय बता रहा है, तो हम्म। आप सेल के स्वीप पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, या आप वहां पे कंफर्मेशन ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय के स्वीप पे आप थोड़ा सा सेफ फील करेंगे क्योंकि वो अलोंग द ट्रेंड है, सही है। तो लो स्वीप होगा तो वो हम ज़्यादा सेफ फील करेंगे क्योंकि मार्केट बाय स्ट्रक्चर में है। और हाई स्वीप होगा तो हम वहां पे कोई अच्छी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चलता है। अब करें, क्वेश्चन क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा सर, जैसे स्ट्रेटजी काफी दफा जैसे हमने लास्ट टाइम मार्किंग की है, तो ये स्ट्रेटजी काफी मतलब 20-30% वर्क नहीं किया इसने, वैसे वर्क किए इसने। समझ नहीं समटाइम आया। जैसे जैसे सर स्वीप करके, जैसे अगर लोअर स्वीप करती है तो मार्केट हम्म। ऊपर जाती है, मतलब हम्म। 70-80%। और हम्म। अगर हाई स्वीप करती है तो मार्केट नीचे जाती है, लेकिन काफी हाँ, दफा मैंने नोटिस किया कि वो अपोजिट चलती है उसकी। उसमें स्वीप जब हम करके। कंफर्मेशन पढ़ेंगे ना और कंफर्मेशन के बाद ट्रैप करें, पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कह दिया तो वो भी पत्थर पे लकीर होगी बात, ठीक है। हाँ इस हाँ। चीज़ को हमेशा समझना है, लेकिन उस चीज़ की सक्सेस रेशो बढ़ जाएगी। हम्म। ये जो आपको अभी 60-70% सक्सेस रेशो लग रही है, अगर आप जी। कंफर्मेशन का कंसेप्ट साथ डाल लेंगे तो सेम थिंग में आपकी सक्सेस रेशो 80-85%, 90% तक पहुंच जाएगी, 100 फिर भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ठीक। पॉसिबिलिटी उसमें भी है कि मार्केट एक दफ़ा स्वीप करे, कंफर्मेशन दे, इवन कोई नया फैक्टर आए या स्ट्रक्चर उसके अगेंस्ट हो, तो मार्केट उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट ना दे और वो दोबारा से ऑपोजिट चली जाए, ठीक है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, कंफर्मेशन के बाद इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अभी देख लें, तकरीबन मार्केट 55 पिप्स उस उन जगहों से स्वीप करके आ चुकी है, ठीक है। ठीक। अब इसमें हाँ। कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें अच्छी कंफर्मेशन मिले, मार्केट एक दफ़ा उस तक जाए, हमें एक 20-25-30 पिप्स का स्टॉप लॉस मिल जाए, तो हम इसको ट्रेड करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो हम मुमकिन है, आगे बढ़ेंगे सर। हाँ वो हम ठीक। आगे पढ़ेंगे। अदरवाइज मुमकिन है मार्केट ने यही टोटल रिजेक्शन लेनी हो, अपवर्ड ही मूव करना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास पीछे, ये आपको दूसरे जब मैं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे और भी लिक्विडिटी मौजूद है। तो मुमकिन है मार्केट यहाँ से बड़ी मूव करते हैं, सही है। वो चीज़ें ओके सर। हम ऐड करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन उस जगह पे मौजूद होंगी हम उतना ज़्यादा सेफ फील करेंगे, उतना अच्छे से ट्रेड करेंगे, उतना रिस्क बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक थैंक यू सर। है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिलाल का। 1 मिनट बिलाल में।
जी बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सेशन हाई लोज तो बिल्कुल क्लियर हो गए, समझ में आ गए जो अभी आपने एक्सप्लेन किया। और सारी चीज़ें आपको मतलब से स्विंग हाई लोज जो है वो ज़रा डाउट है, वो ज़रा एक दफ़ा अगर कुछ एक्सप्लेन करते फिर से। हाँ, मैं इसकी कोई और एग्जांपल निकाल देता थैंक यू सर। हूँ। ठीक है। यहाँ ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट स्विंग हाई लोस के बजाय इसमें भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, इसी में मैं जाऊंगा तो बहुत सारी मिल जानी है। ठीक है। ये एक सामने आपके ये हाई था, मार्केट ने इसको स्वीप किया और नीचे। ठीक है। फिर ये एक लो बनाया था और मार्केट ने इसको लो को स्वीप किया ऊपर। और वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम अलोंग द ट्रेंड रहेंगे तो हमें सही ट्रेड मिल रही होगी। सही है। फिर ये मार्केट का लो था, यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीटली उसे स्वीप नहीं किया लेकिन उसके करीब से होके। ठीक है, इस चीज़ को असल में ये यहाँ पे लोगों के असल शायद इस जगह है ये स्वीप। ठीक है। फिर आपका अल्लाह भला करे, आपका हाई स्वीप ये। ठीक है, ये रिसेंट मार्केट के मैं एग्जांपल, अगर मैं पास्ट मार्केट में जाऊं या रेंज करती हुई मार्केट में जाऊं तो फिर मुझे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। सही है। ये आपको एक एग्जांपल में। सही है। ये एग्जांपल, ये स्विंग हाई लो स्वीप पूरा। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर मैं नीचे चला जाऊँ ना, ये रेंजिंग मार्केट में, अब इस जगह देखें। अब नज़र आ रही है आपको हाई स्वीप, लो स्वीप। ठीक है, मतलब एग्जांपल ही एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, हाई स्वीप, लो स्वीप, हाई स्वीप, लो स्वीप। ठीक हो गया। अब यहाँ से मार्केट ट्रेंड में मूव कर गई, ट्रेंड में मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है। सही है। ये लो स्वीप। सही है। ये हाई स्वीप। लो स्वीप। ठीक है, इस तरह की बहुत एग्जांपल आपको मिल जाएंगी। थोड़ी रेंजिंग मार्केट में ढूंढेंगे तो ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखे बार बार मार्केट हाई स्वीप कर रही है, ये लो स्वीप किया इसने मार्केट ने, अगेन यहाँ मार्केट ने लो स्वीप किया। ठीक है, ये मार्केट लो स्वीप कर रही है। ये हाई लो स्वीप ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे से नज़र आ जाएगी। कंफर्मेशन में ये थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना इस चीज़ की, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हाई स्वीप। सही है, काफ़ी है एग्जाम्पल कि निकालता जाऊं। स्क्रीन स्टक है, मेरी तरफ से तो शेयरिंग आ रही है। ला हौला वला कुव्वता, इतनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आई है अभी स्क्रीन। इधर क्यों लिख रहे हैं स्क्रीन पे? एक मिनट, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। शो हुई है।
जी अब ओके है। मुमकिन है अभी रात का टाइम है, इस टाइम नेट हल्का फुल्का तंग करता हूँ। अच्छा ये मैंने एग्जांपल मार्क की हैं, ठीक है, ये आप लोग इधर देखें। खास तौर पे ये जो मैं रेंजिंग मार्केट में आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि ये हाई स्वीप हुआ है, ये लो स्वीप हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये हाई स्वीप है, ये लो स्वीप है, लो स्वीप है, लो स्वीप है, ठीक है। रिकॉर्डिंग सही हो रही होगी, इसकी रिकॉर्डिंग में तो बेशक देख लीजिएगा कि ये लो स्वीप करके बाय हुई मार्केट, ये हाई स्वीप करके देखिए कितनी शदीद सेल हुई मार्केट, ठीक है। ये लो स्वीप किया मार्केट ने यहाँ पे, ये लोज और हाई स्वीप चल रहे हैं, तो थोड़ी सी रेंजिंग स्टाइल में मार्केट होगी तो आपको ये लोज और हाईज के स्वीप आसानी से मिल जाएंगे। सही है, क्लियर है, अब तो इशू नहीं हुआ नेट का। चलें, होपफुली ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काशिफ अजीज, थोड़ा सा क्विक करते हैं, आज मुझे बैच ए अस्सलाम की वालेकुम भी क्लास लेनी पड़ेगी। जी जी बताएं। सर। मुझे ये पूछना था कि जैसे लंदन में जो है वो हम देख लेते हैं उसका हाई लो जो भी होता है, हम्म और न्यूयॉर्क का भी देख लेते हैं, उनमें से किसी एक का स्वीप हो जाता है हम्म और दूसरे का नहीं होता। हम्म लेट्स सपोज न्यूयॉर्क का हो गया और लंदन का नहीं हुआ, तो उसके हम्म बाद भी हम जो है वो लंदन को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे फिर, नहीं, जब आपके कहने न्यूयॉर्क का का हो मतलब जाएगा तो? क्या है कि न्यूयॉर्क हाई लंदन हाई से ऊपर है, मतलब ये लंदन हाई है क्योंकि न्यूयॉर्क हाई तो उसके बाद आएगा, और ये न्यूयॉर्क हाई जी है। जी। जी जी। अब एशियन के अंदर ये दोनों जब तक स्वीप नहीं होंगे तब तक इम्पोर्टेंट सर होंगे। जी जी। हाँ एशियन के अंदर जब तक ये दोनों हाई इनमें से कोई स्वीप नहीं होता तब तक इम्पोर्टेंट होंगे, और मुमकिन है मार्केट जाए ना वहाँ पे, मुमकिन है जाए। और रिस्पेक्ट हाँ ये है कि यूएस हाइज लोज जो है ना वो एशियन और लंदन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे स्वीप के, ठीक है, क्योंकि यूएस के लिक्विडिटी लेवल्स एशियन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स हुई होती हैं। ये राज की बात है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आवाज़ आ